और लोग चिंता जता रहे हैं कि मेरे से गलती हुई कि हमने आपको वोट दिया। उसी युवा ने ये बता दिया, उनको डिसलाइक करके, इनके ऊपर कमेंट्स करके कि जी अब हम रोजगार नहीं देंगे आपको, सरकारी संस्था हमने सब बेच दिया। 348 पीएसयू को बेचने की तैयारी कर रही है सरकार। ये एक तरह का घोटाला है कि हमारे पैसे के ऊपर निजी क्षेत्र को पनपने दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNN इंडिया में आपके साथ मोहम्मद अकरम। जिस हिसाब से आज देश में एक जगह नौकरियों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे मनाया जा रहा है, कहीं व्हाट्सएप पे कहीं फेसबुक पे, तो दो अलग अलग चीज़ें, दो अलग अलग गठन है। कहीं लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि जो निजीकरण हो रहा है, लगातार नौकरियां जा रही है, उसको लेके लोगों में काफ़ी आक्रोश भरा हुआ है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु कुमार, जो कि डूटा के एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार। सर, नोटबंदी हो गई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं पहले बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी। देश ने दोबारा बीजेपी को वोट दिया, देश ने दोबारा मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन आज जिस हिसाब से देश के हालात हो गए, लॉकडाउन के बाद देखा जा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही, GDP माइनस में जाती चली जा रही, लेकिन सरकार जो है वो चुप है। उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जो ये तो अब इसमें कोई नई बात नहीं है ये कहने में कि जो इन्होंने नोटबंदी करी थी वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक बेवकूफ़ी था। इसमें कोई किसी को शक शुबा नहीं है। उसका दुष्परिणाम देश अभी भुगत रहा है। इसके बाद उन्होंने जो है नेक्स्ट कर दिया GST, उसका भी गलत इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसका भी आज हम लोग भुगत रहे हैं। और रही सही कसर इस कोरोना ने पूरी कर दी। बेरोज़गारी का आंकड़ा इस कोरोना से पहले भी 45% के आसपास पहुँच गया था, है ना? लेकिन अभी अगर बात की जाए तो लोग कह देते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड है, तो क्या लगता है ये एक्ट ऑफ गॉड है? नहीं, अगर एक्ट ऑफ गॉड ही है, एक्ट ऑफ गॉड का मतलब ये था ना कि सारी चीज़ें कोरोना की वजह से होती तब तो ना। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कोरोना से पहले जो गलतियाँ हुई मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इनको अर्थव्यवस्था चलाने नहीं आया। इन्होंने क्या किया, फिजिकल डेफिसिट करने के को कम करने के चक्कर में लोगों के हाथ से पैसे निकाले। अरे भैया, जब जनता के पास पैसा नहीं रहेगा तो मार्केट में पैसा लेके जाएगा कहाँ? ये बेसिक प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का। मैं तो हिंदी का आदमी हूँ, मुझे जब मैं हम और आम आदमी ये समझता है तो ये इनको पता नहीं क्यों समझ में नहीं है। तो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई। 45% बेरोजगारी कोरोना से पहले का था। GDP माइनस में कोरोना से पहले जा रहा था। तो फिर उसमें कौन सा एक्ट ऑफ गॉड था? ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, ये एक्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट था। ये लोगों को कन्फ्यूज ना करें, और लोग समझ रहे हैं उसमें। आप देखिए, वो दौर था, ठीक है कि 2019 में भी लोगों ने जो है कहते हैं कि बहका ले गए, ये भावुकता में लोगों से वोट करवा लिया, कुछ ऐसे मुद्दे ले लिए, जाति और धर्म के मुद्दे। तो क्या लगता है लोगों की सच में अब आंखें खुल ली, लोग अब क्या जागरूक हो रहे हैं? एक चीज़ मुझे बताइए, सबसे ज़्यादा बड़ा सपोर्टर कोई समूह अगर है वो युवा है, इनका है। और पूरे फेसबुक और सोशल मीडिया पे जो ये चमकते रहते थे, उनको इन युवाओं ने चला रखा था। और उसी युवा ने ये बता दिया, उनको डिसलाइक करके, इनके ऊपर कमेंट्स करके। अब आप इनके मन की बात देखिए ना, क्या मिलता है बच्चों से। और बच्चे जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हीं के किए हुए प्रोटेस्ट को दोबारा इनसे उलट के इनको दे रहे हैं। और लोग चिंता जता रहे हैं कि मेरे से गलती हुई कि हमने आपको वोट दिया। बात देखिए वोट की नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल संगठन आएगा, हम किसी का यहाँ पर उनके समर्थन में खड़े होने नहीं है। सवाल ये है कि जो बेसिक्स ज़रूरतें हैं, जो न्यूनतम ज़रूरतें हैं लोगों की, कि उनको रोज़गार चाहिए, क्योंकि रोज़गार मिलेगा तो उनका पेट भरेगा, उनको खाना मिलेगा। बच्चे जो है हज़ारों, सरकार तो लगातार कह रही है कि हम 20 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं, PM फंड से भी पैसे आ रहे हैं, युवाओं को हम आगे नौकरी भी देंगे। इन सारी चीज़ों को लेके आज भी सरकार दावे पे दावे करती चली जा रही है। नहीं, सरकार तो बहुत कुछ दावे कर रही है। सरकार एक्ट ऑफ गॉड बता ही रही है। उसमें सरकार के दावे पे जो ये कह रहे हैं कि हम इतने पैसे दे रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है, उस चीज़ को भी देखने की जरूरत है ना भैया। जब मार्केट में लोग खरीदने वाला नहीं है, मैं कोई स्टार्टअप शुरू ही कर लूँगा तो उसको खरीदेगा कौन? सवाल ये है ना कि जो लोगों के हाथ से पैसा निकाल लिया गया उसको कैसे ठीक करेंगे, एक बात। दूसरा, अगर नहीं रोज़गार देना है तो लोगों को, बच्चों से कहो ना खुले में कि जी अब हम रोज़गार नहीं देंगे आपको, सरकारी संस्था हमने सब बेच दिया। ये मान ले सरकार। लोग बेचारे पटना में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, और वो जाके कोटा में तैयारी क्यों करेंगे? सब अपने अपने घर में बैठेगा, क्यों उसका समय बर्बाद करना? इसी को लेके इन्हीं सारी चीज़ों को लेके नरेंद्र मोदी ने बताया था कि आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहता हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं उस पर भी भारत चलता चला जा रहा है। अब लोग अपनी नई नौकरियाँ शुरू कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, चीज़ें नई हो सकती हैं। आत्मनिर्भरता का जो सीधा मतलब ये है कि भगवान भरोसे मैंने छोड़ दिया। इनके आत्मनिर्भरता का मतलब इतने है कि भगवान भरोसे देश को छोड़ दिया गया है। और अब वो एक्ट ऑफ गॉड की बात भी वहीं से निकल के आ रही कि भैया अब तुम ये भगवान के भरोसे में जियो, जी जाओगे तो ठीक है, मर जाओगे तो ठीक है। ये है इनकी आत्मनिर्भरता। और सुनिए, सरकारी संस्थान
को अनाप शनाप ढंग से जो बेचने की मैं सूचनाएं दे रहा हूं लगातार। ये अभी रेलवे, BSNL, एयर इंडिया, कोल इंडिया का तो घोषित हो गया कि बिकने जा रहा है, लेकिन इसके अलावा RTI में सरकार ने स्वीकार किया कि 26 PSU को सरकार बेचने जा रही है। और जो सूत्रों के हवाले से सूचना आ रही है कि 26 नहीं जी 348 PSU को बेचने की तैयारी कर रही है सरकार। तो भैया जब सरकार सारे संस्थान को बेच ही दोगे, भाई देश का मतलब क्या होता है? देश का मतलब होता है उसके इंस्टीट्यूशंस, ये जो सरकारी संस्थाएं काम कर रही वो ना, वहाँ पर लोगों की आशा होती है। हेल्थ सेक्टर पहले ही प्राइवेट में बहुत कुछ चला गया, लेकिन सरकार का ये भी कहना है जैसे ट्रेन बेचे जा रहा है, निजीकरण हो रहा है चीज़ों का, तो वो बेटर हो रही हैं चीज़ें, ज़्यादा बेहतर सेवाएं ज़्यादा बेहतर मिल सके, इसलिए सरकार कह रही है निजी बता देता हूँ मैं तो कई बार लोगों। एक चीज़ मुझे बताइए, ये कह रही है सरकार कि रेलवे में जो तेजस ट्रेन चली है, जो प्राइवेट सेक्टर की ट्रेन है, वो राइट टाइम चलेगी। क्यों भैया? उसने अपनी पटरी बिछा ली क्या? उसने अपने स्टेशन बना लिए क्या? उसने अपनी सिग्नलिंग सिस्टम तैयार कर ली क्या? नए स्टेशन मास्टर आ गए क्या? वही सरकारी स्टेशन मास्टर है, वही सरकार की पटरियां हैं, वही स्टेशन है, वही स्टेशन मास्टर है, वही सिग्नलिंग सिस्टम है। उसमें प्राइवेट ट्रेन तेज़ी से चलेगी, सही से चलेगी, और जो सरकारी ट्रेनें गलत स्लो चलेगी और जो है लेट लतीफ़ी में चलेगी। क्यों? ये एक तरह का घोटाला है कि हमारे पैसे के ऊपर निजी क्षेत्र को पनपने दिया जा रहा है। और जो दिखा है, जैसे आज BSNL मर रहा है तो इसलिए मर रहा है कि प्राइवेट जो ऑपरेटर्स है, मोबाइल ऑपरेटर्स, उनको पनपने के लिए पहले किनका कनेक्शंस था, तार किनके बिछे हुए थे? BSNL के थे ना। ये तो बाद में आए, उन्होंने उनको यूज किया और सरकारों ने क्या किया, उनको कंपेल किया BSNL को। जो BSNL 2.5 रुपये 3 रुपये पर कॉल का वसूलता था, उसको ये हालत में पहुंचा दिया कि तुम 10 पैसे वसूलोगे, और लोगों को फ्री में बांटा गया। तो वो 10 पैसे में बांटने वाली संस्था किसकी थी? सरकार की थी, हमारे और आपके पैसे से बनी हुई संस्था थी। तो उसको तुम खत्म करके लाओगे तो ऑब्वियस से सरकारी संस्था मर जाएगी ना। आप मुझे बताइए, BSNL और MTNL में हजारों कर्मचारी जो काम कर रहे थे, उनको काम आप नहीं करने दे रहे थे, इसलिए वो खराब हुआ। आज भी मैं दावे से कहता हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। आज एक बच्चे को चयन करने के लिए दिया जाए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, तो बताएगा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों को जितना फंडिंग ठीक ठाक अगर हो रहा था तो हमने इसको बचा के रखा था। एम्स, DU, IIT, IIIT, ये सब अच्छी संस्थाएं हैं ना। IIM, क्योंकि आप उसको चलने दे रहे हो, वहाँ पर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में दिया हुआ है। अब सरकार इसको भी ख़त्म करना चाहती है, तो अब यहाँ जैसे मैं एकेडमिक काउंसिल का मेंबर हूँ, अब यहाँ के रूल रेगुलेशन बनाने का पावर हमसे छीना जा रहा है। अब कौन आएंगे? बाहर से कोई आके बनाएगा, खत्म हो जाएगी ये संस्था। तो जब आप काम ही नहीं करने दे रहे हो, और ये सरकार, अगर मैं बात करूं, हर पार्टी ने किया, और ये ज़्यादा तेजी से कर रहा है। सरकार को जनता चुनती है, और जनता ने कहीं ना कहीं BJP को भारी बहुमत से जिताया, और साथ ही साथ ये भी बताया, नरेंद्र मोदी ने ये भी साबित किया कि वो सबसे ज़्यादा चाहने वाले प्राइम मिनिस्टर बने इस समय देश के। तो कहीं ना कहीं जनता जो चाहती थी वो सारी चीज़ें हो रही हैं। जनता चाहती थी कि नरेंद्र मोदी आए, जनता चाहती थी कि नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से काम करे, वैसी चीज़ें हो रही हैं। तो जनता क्यों ना खुश हो रही है इन सब सारी? नहीं, जनता कैसे चाहती थी आप मुझे बताइए। मोदी जी ने क्या क्या वादा किया? मैं वादे याद दिला देता हूँ भाई। जनता तो आपके वादे, पॉलिटिशियन के वादे पे वोट देती है ना। इन्होंने वादा किया 2 करोड़ रोजगार दूंगा, बदले में देने के बजाय इन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल अब छीनना शुरू कर दिया। OBC समाज से कहा कि मैं तुम्हारे समाज का व्यक्ति हूँ, मैं तुम्हारे हित में काम करूँगा। और क्या हो रहा है? OBC क्रीमी में बदलाव हो रहा है, OBC के रिजर्वेशन खत्म किए जा रहे हैं, ये चुप बैठे हैं, इनकी सरकार कर रही है। इसके अलावा सीरीज है जो इन्होंने वादे किए, सारे वादे। काला धन कहाँ गया जी? काला धन पे इन्होंने वादा किया था, आज चाइना के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? तो जो आप वादा किया, आप उस वादा को पूरा नहीं करे, इसलिए जनता नाराज है। उसमें कोई बात नहीं, इन्होंने झूठ बोला, लोगों ने उसमें बिलीव कर लिया। अब उनको समझ में आ गया कि ये झूठ बोलते थे, तब वो विरोध कर रहे हैं। और खास करके युवा लोग ज़्यादा तेज़ी से और आगे आके विरोध करने के लिए आया है, क्योंकि भाई उनके लिए तो जीवन यापन का सवाल है ना। आज मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, रेलवे के अंदर जो रेलवे ये बेचने जा रहे हैं, रेलवे के अंदर 12 लाख कर्मचारी काम करते हैं, और पेंशनर्स और उनको मिला के 50 लाख लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। लोग ये सोचते हैं कि कर्मचारियों का मामला है। मैं बार बार इस देश की जनता को ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये कर्मचारियों का मामला नहीं है। उस रेलवे के ऊपर कम से कम इस देश के 2 करोड़ परिवारों का जीवन यापन होता है। कोई खीरा बेचता है, कोई ककड़ी बेचता है, कोई बिस्किट बेचता है। ज़्यादातर माइग्रेंट्स वर्कर होते हैं। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, माइग्रेंट्स वर्कर की बात की जाए तो लगातार लॉकडाउन में देखा गया कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए वो माइग्रेंट्स वर्कर थे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के पास घर नहीं था, किसी को दूर तक जाना था, कहीं शहर कोई और शहर में रह रहा था। इन सारी चीज़ों को लेके काफ़ी उथल पथल हुई, और अब GDP माइनस में जाने के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुआ है वो माइग्रेंट वर्कर हुआ। लेकिन सरकार इस पे भी बात ना करके मोर पे बात करती है कहीं ना कहीं,
कहीं ना कहीं कुत्तों पे बात भी हो जाती है, लेकिन माइग्रेंट्स वर्कर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तो क्या उनको इंसान की श्रेणी में नहीं गिना जाता? आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? एक कहावत है, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। तो भारत जल रहा है और प्रधानमंत्री जी मोर के साथ खेल रहे हैं। ये नया मुहावरा है, आज से आप लोग ले लीजिए। तो जब इस तरह की सोच हो कि इस देश के आप सरकार ने स्वीकारा है, आज आप भले कह रहे हैं कितना मृत्यु है, सरकार के पास इसके आंकड़े नहीं हैं और बाकी दुनिया जहान के आंकड़े अभी सरकार और सरकार के लोग आपको निकाल के देंगे, लेकिन कितने लोगों की मृत्यु वो आंकड़े नहीं है। जबकि सब ने देखा कि ट्रेन से लोग कट के मर रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, 600-700 लोग तो मिनिमम दिखाए गए, हज़ारों की संख्या में लोग मरे। सवाल ये है 1 करोड़ लोग माइग्रेट हुए हैं, ये तो सरकार मान रही है। तो 1 करोड़ लोगों ने जो माइग्रेशन हुआ, उनका मतलब एंटी माइग्रेशन आप कह सकते हैं, वो शहर में आए थे, शहर से वापस अपने गांव में गए। तो वो लोग, और इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुआ होगा कि इतने हज़ार किलोमीटर का जो है लोगों ने पैदल यात्रा शुरू कर दिया, 1000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, और रास्ते में जो है प्रेग्नेंट महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे पैर जल रहे हैं उसके ऊपर और चले जा रहे हैं। किसी का इस देश में किसी के दिल में कोई जगह नहीं आई, किसी को कोई दुख नहीं हुआ, ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाइव आके ये सारी बातें कही। मोदी जी ने बताया, उन्होंने बताया कि हाँ मुझे काफ़ी दुख हुआ है इस चीज़ को लेके, मैं कहीं ना कहीं अब जो सरकार लगातार गरीबों की मदद कर रही है। तो क्या लगता है कि सच में मदद कर रही है सरकार? ये बता दे, 5 किलो चना, यही मदद है ना, 5 किलो चावल, 1 किलो चना, उससे मदद हो जाता है, रोज खाना पीना पूरा हो जाएगा। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने उस माइग्रेशन के दौरान आंख बंद कर लिया। उनको कोई नैतिक हक नहीं है सत्ता में बैठे रहने का। जब इस देश की आम आबादी जो है सड़कों पर पैदल चल रही थी, उनको कोई हक नहीं बनता। आप सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बड़ी संख्या में, दरअसल ये देश उल्टी दिशा में चल पड़ा है। जो इस देश की आम जनता है, गरीब है, मजदूर है, जो परेशानी में है, उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ पर जो है टीवी मीडिया में जो है कोई एक भाषण दे दिया जाता है, एक जुमला उछाल दिया जाता है, वो चलता है, उसके सवाल नहीं आते। मजदूरों के सवाल, किसानों के सवाल, रोजगार, युवाओं के सवाल, सारे को साइड कर दिया गया। लेकिन इस देश की आम जनता को समझना पड़ेगा कि कोई कितना भी साइड करता रहे, आपके पेट पे अगर चोट पड़ेगी, आपके जेब में अगर डाका डलेगा, तो लड़ना आपको है और आप सबको समझना, इस देश को समझना है। पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, नरेंद्र मोदी आए, इसके पहले भी बहुत सारे लोग, मनमोहन सिंह आए और दुनिया जहान के लोग, इंदिरा गांधी भी आई, बहुत इमरजेंसी लगाई थी, तो उससे सब जनता ने अपने आप को रिएक्ट करके वापसी कराया है। तो इस बार भी जनता वापसी करेगी, समझने लगी है इनके खेल को कि ये केवल जो है कुछ खास वर्ग, कुछ खास लोगों के हाथ में देश को देने की तैयारी है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आखिरी सवाल, कि आज अगर बात की जाए तो बेरोजगारी, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस भी मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का बर्थडे भी, जन्मदिन भी है, उसको लेके आप TNN के थ्रू जनता से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ठीक किया है बच्चों ने, जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। हम लोगों ने तो राष्ट्रीय उपवास रखा था आज, और हमारा हम कार्यक्रम बहुत पहले से चला रहे थे। रेलवे स्टेशन पे विज्ञापन हमने दिया था 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, और आज हमने उपवास रखा था। बेरोजगारी, निजीकरण और निजी क्षेत्र में आरक्षण, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन और सेव रिजर्वेशन के नाम से हमने रखा था, और वो बहुत सक्सेस रहा। देश भर से हमें जो है डिफरेंट जो सरकारी संस्थानों के यूनियन ने सपोर्ट किया, आम जनता ने सपोर्ट किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम किया बच्चों ने, जो ये मूवमेंट लेकर आए। कम से कम देश के प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आखिर इस देश की जनता हमारे जन्मदिन को इस तरीके से क्यों मना रही है। तो उनको अगर इस आत्मा पे थोड़ी सी चोट पहुँचेगी, उनको समझ में आएगी सारी बातें, तो देश के हित में कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इसका जो है शुक्रिया करता हूँ उन बच्चों का कि उन्होंने ये कोशिश करी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे TNN इंडिया। अगर ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार। Press the bell icon and never miss any update from TNNI.